आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में युवाओं में नशाखोरी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे राज्यों की सीमा से लगातार नशे के सौदागर यहां पर नशीली सामग्री को खपा रहे हैं। बैरन कोतवाली के टीआई अरुण पांडे और उनकी पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। उनके द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बरहापान में एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें 136 बोरे चूड़े के बोरे थे, जिसमें छुपाकर गांजा रखा गया था। और ये 36 बोरों में 5 क्विंटल 5 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। और अमित पटेल उर्फ गोलू और अप्पू को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वो मुख्य सरगना नहीं है। उन्होंने ये जानकारी दिया कि रीवा के रहने वाले बबलू के इशारे पर इसे उड़ीसा के बलंगीर से इस गांजे की खेप को लिया गया था और छत्तीसगढ़ से होते हुए इसे रीवा लेकर जाना था और रीवा और इलाहाबाद में इसे खपाना था। लेकिन जिस तरीके से गांजे की एक खेप यहां पर जब्त की गई, वो ये बताता है कि नशे के सौदागर सक्रिय हैं और यही वजह है कि क्षेत्र में कई जगह पर खुलेआम गांजा बिक रहा है। ये खेप भले ही रीवा और इलाहाबाद जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर सिंगरौली में भी जरूर दिखाई देता। जिस तरीके से लगातार जो नशेड़ी हैं उनकी जमात बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि नशे के सौदागर जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर इस तरह की खेप को पहुँचाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से ये पकड़ाया है उससे बताता है कि उनके नेटवर्क को धक्का तो ज़रूर पहुँचा है, लेकिन अभी भी पर्दे के पीछे ऐसे कई लोग हैं जो नशे की सामग्री को सिंगरौली ज़िले में लगातार पहुँचा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बैरन कोतवाल अरुण पांडे के द्वारा इसे पकड़ा गया है, खुद इसकी जानकारी एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के द्वारा पत्रकारों को दी गई कि इस तरीके से बारापान में गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ाई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। इसे एक बड़ी सफलता तो माना जा सकता है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि इस तरह के नशे की सामग्री आगे सिंगरौली या इसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं भेजी जा रही है या नहीं भेजी जाएगी। इसको जो है ना ये टोट लगा दे। आगे वाला ऊपर करने के अंदर आना होता। कलम इतनी तेज है कि लिखा जाता है। पास से ले ना यार, इतना दूर से कैसे ले रहे हैं? ठीक आया है। छोड़ो छोड़ो, तुम भी बना लो इसी वीडियो नहीं। क्या कुछ कार्रवाई हुई? कल ये थाना प्रभारी वेड़न को सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक गांजा यहाँ से परिवहन करके निकल रहा है। इस सूचना पर बरहपान पर थाना प्रभारी वेड़न श्री अरुण पांडे अपने साथियों के साथ में वहाँ घेराबंदी की और एक आइसर ट्रक जिसका नंबर MH04
और 0081 नंबर का जो आइसर ट्रक था, सूचना के मुताबिक निकला, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसमें पोहा लूट था। पोहा के अंदर उसमें 24 किलो बोरी जो है गांजा मिला। उस गांजे का वेट कराने पर वो 505 किलो गांजा उसमें भरा हुआ था। पूछताछ पर जो गांजे का परिवहन कर रहा था चालक अमित, उसने बताया कि ये गांजा जो है उड़ीसा के बालांगीर ज़िले से इसको लेकर के आया है और रीवा के बबलू सिंह उर्फ निरपेन के द्वारा भेजने पर ये गांजा लेने गया था। और गांजा की डिलीवरी जो है रीवा और प्रयागराज ज़िले में होना था। कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए? इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने न्यायालय पेश करके उसका PR लेगी और PR लेने के बाद पूछताछ पर सारी कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी, जो गांजा जहाँ से चालू हुआ है और जहाँ समाप्त हुआ है। इन सभी में इन्वेस्टिगेशन में जो लोग इसमें जुड़ेंगे अपराध के अंदर, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों का कुछ पुराना इनका अभी रिकॉर्ड जो है मांगा गया है रीवा से, अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इस पर कार्रवाई चल रही है। लगातार नशेड़ियों की संख्या बढ़ रही है, युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि दूसरे राज्यों से लगातार नशीली सामग्रियों की तस्करी भी बढ़ रही है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।